गुड मॉर्निंग सारे फ्रेंड्स। देखिए आज सुबह हो चुकी है और मैं नहा धो के किचन में आ गई थी। फिर हम जो है सुबह सुबह मेरा यही काम ही रहता है, उठो नहाओ धो किचन में आओ और नाश्ता पानी बनाओ। तो बस मेरा मन आज हो गया। तो सुबह सुबह अगर सूजी का हलवा बना के देखा मैंने, तो सूजी रखा हुआ था तो मैंने सोचा लाओ आज सूजी का हलवा बना लेते हैं। अरे यार इतने प्यार से मैंने सूजी का हलवा बनाने की कोशिश की और बनाने जा तो मैंने रिफाइंड ऑयल डाला और सूजी को चन्नी में छान लिया था। फिर मैं डाली, भूंज रही थी। भूनते ही टाइम इनके पापा का फ़ोन आ गया। मैं जाके फ़ोन रिसीव करने लगी थी तो मेरी सूजी जो है जल गई। तो मैंने उसको भी काफ़ी देर कोशिश किया, कैसे करूं क्या करूं, पता नहीं अच्छा लगे कि ना लगे। फिर उसको मैंने एक छलनी उठाया और छाल दिया। फिर जाके थोड़ा बहुत तो कुछ ठीक हो गया था। मुझे लगा मम्मी देखेंगी तभी चिल्लाएंगी डांटेंगी मुझे, तो लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं। फिर मैंने उसको बनाया। जब वो लोग खाने लगे तो कह रही है धुआं धुआं का टेस्ट आ रहा है, जल गया था क्या? हम तो सोचे नहीं बताएंगे। हम कहे नहीं मम्मी ऐसे ही लग रहा है। तो कहीं अच्छा हमको उल्लू बना रही हो, इसमें धुआं का टेस्ट आया है, सूजी जल गई थी ना। हम अरे भैया पकड़े गए, करेंगे क्या? फिर उसके बाद क्या बताएं, उसको जैसे तैसे करके संभाल ले बना लिए जो है सूजी का हलवा। फिर सब लोग को खिलाया उलाया, सब लोगों ने खा लिया। थोड़ा सा हल्का सा उसको में हल्का सा टेस्ट आ रहा था जला हुआ। फिर तभी भी किसी ने कुछ कहा नहीं, कहा चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। गाइज आप लोगों से भी तो कभी हो जाता होगा ऐसे जल्दी जल्दी में। फिलहाल मैं जल्दी में नहीं थी, इनके पापा का फ़ोन आ गया था, मैं उसी को उठाने के उन्हीं से बात करने के चक्कर में जला दी थी। तो हलवा वगैरह सब लोगों ने खा लिया था। फिर उसके बाद मैं बनाने लगी थी खाना। और फिर जानते हैं आप सभी लोग कि मैं बहुत जल्दी खाना बनाती हूँ, क्योंकि हम लोगों का नाश्ता और खाना सब साथ में, मतलब नाश्ता हो जाता है लेकिन मैं खाना और नाश्ता साथ में ही बनाती हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाए और थोड़ा सा टाइमिंग मेरा बच जाए, तो वो टाइम मैं अपने बच्चे के साथ रह सकूँ, खेल सकूँ। तो बस हम लोगों ने जल्दी से जल्दी खाना बना लिया। और उसके बाद जो है अभी मैं खाना बनाने का मतलब कि बस सब्ज़ी बनी गई थी, चावल भी बन गया था, चाय और चाय नमकीन सब लोग खा लिए थे और उसके बाद हलवा भी खा लिए थे। तो नाश्ता पानी सब कुछ हो गया था। तो आज मुझे कहीं जाना था, इसलिए मैं और जल्दी जल्दी ही कुछ अपना काम ख़त्म कर रही थी। थोड़ा सा मुझे कुंडा मार्केट जाना था। यहाँ प्रतापगढ़ वाले लोग सब लोग जानते होंगे कि ये कुंडा मार्केट कहाँ पे है। तो बस हम लोगों को यहाँ कुंडा जाना था मार्केट, थोड़ा शॉपिंग करनी थी बाबू के लिए और हम लोग अपने लिए भी करना था। तो मैं जल्दी जल्दी रोटी वोटी बनाई और थोड़े से देखी कि जो सारे मेरे एक्स्ट्रा बर्तन बचे हुए हैं उनको भी मैंने धुल के रख दिया था, क्योंकि वहाँ से आने के बाद बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो इसलिए जो है मैं मतलब कि मैं अपने थोड़े बर्तन कम ख़त्म भी कर कामों में, मतलब थोड़ा सा ख़त्म भी कर लिया था कि ज़्यादा वहाँ से आने के बाद ना करना पड़े। तो बस हम लोग जाने वाले थे, तो जो जो सामान लेना था उसी की तैयारी कर रहे थे, क्या लेना है क्या नहीं। तो दीदी को ये साड़ी का मतलब पेटीकोट तो नहीं लेकिन साड़ी से रिलेटेड कुछ सामान लेने थे। तो हम लोग बस उसी के बाद तैयार हो गए वहाँ निकलने के लिए। वहाँ जाएंगे आज, वो तो है नहीं, वो तो अपने काम पे चले गए हुए हैं। तो हम लोगों को मार्केट जो है लेके जा रहे हैं, मेरे ये बड़े वाले देवर जी हैं, वो लेके जाएंगे। तो हम लोग उनके साथ में चले जाएंगे अभी शॉपिंग करने के लिए। तब तक रखते नहीं काम। तो बस ये अभी सनी इसी गाड़ी को बैठा था और सीखने, मतलब चला लेता है, लेकिन उसको चलाने के लिए गाड़ी भी दिया नहीं जाता, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है, कहीं गिरा उरा दे, इसलिए सब लोग डरते हैं। तो बस हम लोग पहुंच गए थे मार्केट और देवर जी मेरे छोड़ के चले आए थे घर। हम ही लोगों ने कहा आप जाइए, वरना ये लोग लेके जाते हैं ना तो बहुत परेशान करते हैं, थोड़ी देर भी नहीं करने देते, देखने ही नहीं देते इधर उधर। तो हम लोग बोले आप जाइए घर, क्योंकि वहाँ से हम लोग का घर थोड़ी दूर में पड़ता है। तो हम लोग बोले आप जाइए घर, हम लोग अपना खरीद वरीद लेंगे जो खरीदना होगा, फिर हम लोग आ जाएंगे रिक्शे से। तो बस वो चले आए थे। तो ये जो मैं शॉपिंग करने गई तो मैंने फ़ोन रखा था पर्स में, मेरे ध्यान ही नहीं आया कि मैं निकालूं और थोड़ा सा वीडियो वगैरह शूट करूं, व्लॉग बना लूं जो है। तो नहीं बना पाई थी। तो मैं रास्ते में आई तब मुझे ध्यान आया, अरे यार हम लोग व्लॉग नहीं बनाए। तो मैं चली आई थी। तो ये बाबू का मैंने एक, मुझे ये वाला कपड़ा बहुत पसंद, बहुत ज़्यादा, मतलब देखा वहाँ टंगा हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लग गया, पसंद आ गया, मैंने ले लिया। तो बस वही को अभी मतलब पहनाई नहीं हूँ उसको, बस खाली चेक कर रही हूँ, उसकी फ़िटिंग चेक कर रही थी। बस चेक करने के बाद मैं इसको अभी उतार के
धुल के डाल दूँगी, उसके बाद मैं किसी दिन पहनाऊँगी तो उस दिन गाइस मैं दिखाऊँगी जिस दिन पहनाऊँगी। आज तो बस मैंने ऐसे ही उसको पहना दिया था। बाबू के लिए मैं जो वो कपड़ा ले आई थी उसी को धुली और धुलने के बाद मैं छत पे आ गई थी उसको डालने के लिए। तो फिर मैं जब डालने आई तो यहाँ पे मैंने देखा इतने सारे अच्छे अच्छे फूल खिले हुए थे। मैंने सोचा देखती हूँ, ये येलो वाले फूल और वाइट और पिंक में खिले हुए थे। मैंने हम लोग के यहाँ गमले में सारे फूल मतलब उस टाइम में बहुत अच्छे खिले हुए थे। अभी तो सब सूख रहे हैं। ये गेंदे वगैरह का तो फूल एकदम बिल्कुल सूखा ही गया है, अब इसमें कुछ रह ही नहीं गया है। तो बस अब नए पेड़ ले आएंगे पौधे तो हम लोग लगाएंगे फूल वगैरह के। तो जो हैं वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे तो देखने में। और छत पे अभी हम आ गए थे करीब वही 4 बजे 4:30 बजे के करीब आए थे। तो बहुत ठंडा मौसम था। आज 2-3 दिन से बदली है हम लोग के यहाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर एस गॉसिप। मैं हूँ रितिका और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने एक और नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, ये वाला ब्लॉग बहुत ही मस्त है। और देखिए, और आज फ्रेंड मैं हम और दीदी जो है गए थे गुंडा मार्केट, थोड़ा सा सामान लेना था तो हम चले गए थे। हमने सोचा था मैं वहाँ जाके ब्लॉग बनाऊंगी और आप सभी लोगों को दिखाऊंगी, मतलब वहाँ का थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगी कि कितना अच्छा लगता है। मार्केट में बहुत सारी भीड़ रहती है, मैं जल्दी कभी जाती नहीं हूँ, आज मैं गई थी। तो इनफैक्ट मैं जो गई थी सामान लेके आई हूँ, फिर वीडियो नहीं बना पाई। दिखाऊंगी आप लोगों को। मैं बाबू के लिए थोड़ा सा मतलब दो जो है टॉवल्स लेके आई थी उसको दिखाऊंगी और एक सेट कपड़ा मुझे पसंद आ गया था बच्चे के लिए तो मैंने उसको ले लिया है। आप सभी लोग को अभी दिखाती हूँ। तो वहीं छत पे ही मैं थोड़ा सा इधर उधर टहलने लगी थी, थोड़ा मौसम का आनंद ले रही थी। तो अभी मैं वहीं थोड़ी एक दो फ़ोटो भी अपने क्लिक करने लगी थी। तो इसी बीच में वहीं रुक गई थी और फिर छत पे देखो कितना अच्छा मौसम है। इसी मौसम में तो घूमने में अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। इस टाइम बहुत जो है मौसम चेंज हो रहा है। अभी कुछ टाइम पहले इतना धूप निकल रहा था और अभी अचानक से थोड़ा बदली भी छा गई है। तो मौसम चेंज हो रहा है तो इस मौसम में भैया सर्दी जुकाम होने का बहुत डर रहता है, स्पेशली छोटे बच्चों को। तो हम दिखा रहे हैं आप लोगों को जो हमारे घर के सामने ये थोड़े घर वर देखिए बन गए हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो ये घर वर नहीं बने हुए थे, बहुत ही कम घर बने हुए। मेरा घर तो जहाँ पे था ना, मेरे अगल बगल कोई घर नहीं बना हुआ था, एक सामने ये टूटा फूटा मकान था। बाकी जो है ये तो अभी नया, बिल्कुल नया घर बना है। और वो आंटी जी अपनी चारपाई बना रही हैं, लगता है टूट टूट गई थी। तो दादी लोग बैठी हुई हैं, देखिए मौसम का आनंद सब लोग ले रहे हैं। और बस मैं यही से सारे नज़ारे देख रही थी, देख छत पे ही खड़े खड़े। और आज बदली का मौसम है तो बारिश वारिश होने की भी संभावना लग ही रही है, क्योंकि इसी टाइम में तो बारिश वगैरह हो जाते हैं। तो जो है खेत वेत में जो गेहूँ वगैरह की फसल हुई रहती है वो सब गिर जाते हैं, पेड़ पौधे क्योंकि भारी हो गए रहते हैं, गेहूँ निकले रहते हैं तो वो गिर जाते हैं। और आम वगैरह के सीजन आने वाला रहता है तो ये जो बौर लगे हुए मतलब आम के जो फूल लगे हुए होते हैं इनमें लाशें लग जाते हैं और आम का फल बहुत ही कम लगता है। तो इसी मौसम में होता है ये सब। तो ये जो मार्च अप्रैल का टाइम, मार्च लास्ट लास्ट का टाइम चल रहा है तो इसी टाइम में बहुत अच्छे से खिले हुए होते हैं आम के फूल। तो उसमें अगर बारिश हो जाती है तो लाशा लग जाता है, तो इसकी वजह से आम के फल बहुत कम आते हैं। जिनका बच जाता है बस उन्हीं लोगों का आता है, नहीं तो नहीं आता है। तो बस मैं छत पे खड़ी थी रेलिंग के पास, तो वो मेरे हस्बैंड जी भी स्कूल से आ चुके हैं। क्योंकि मैं बता रही थी ना कि मेरे हस्बैंड 4 से 5 के बीच में 4 बजे से 5 बजे के बीच में आ जाते हैं। तो आज बदली थी तो वो आंटी लोग जो उपले बना रखे थे, यहाँ हमारे लोग के बगल में ही रहती हैं, मतलब बगल में थोड़ी दूर पे रहती हैं, उपले बनाई थी। तो वो लोग भी अपने उपले लेके जा रही हैं क्योंकि बारिश हो जाएगी तो उनके उपले ख़राब हो जाएंगे। और मैं आ गई थी नीचे क्योंकि वो आ गए थे। तो बस यही 2 टॉवल्स मैं बाबू के लिए ले आई थी। तो गाइज आज यहीं तक, बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय।